आदाब। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और मैं हूं जेम नूरी। लद्दाख के ज़ायरीन जो ईरान में फंसे हुए हैं वो पिछले 2 महीने से ये गुहार लगा रहे हैं हिंदुस्तानी हुकूमत से कि इनको निकाला जाए। हिंदुस्तानी हुकूमत ने ईरान में फंसे बहुत सारे हिंदुस्तानी ज़ायरीन को निकाला, जिनमें करीब 600 के लद्दाख के ज़ायरीन भी थे और इनको हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ क्वारंटाइन सेंटर्स में रखा गया था और इसके बाद लद्दाख वापस भी पहुंचा गया। लेकिन कुछ लोग तकरीबन 315 के करीब लद्दाखी ज़ायरीन अभी भी ईरान के अंदर फंसे हुए हैं और बहुत सारे मुश्किलातों से वो गुज़र रहे हैं। उनकी मुश्किलातों को आप तक पहुंचाने के लिए सीधे ईरान चलते हैं और ईरान से बराह रास्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर बात करेंगे असगर अली। तो नाजरीन, इन सारे इश्यूज़ पर बात करने के लिए इस वक्त ईरान से डायरेक्ट फ़ोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं असगर अली। असगर अली, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत खुशामदीद है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नूरी साहब। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, इस वक्त ईरान के अंदर कुल कितने ऐसे ज़ायरीन हैं जो फंसे हुए हैं? ईरान के अंदर अभी इस वक्त जो है हमारे लद्दाख के 315 के करीब है और कश्मीर के कुछ लोग भी है, उसको मिला के 354 लोग होते हैं नूरी साहब यहाँ पे। अजहर साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा, इस वक्त आप लोग 2 महीने से ईरान के अंदर फंसे हुए हैं, किस किस किस्म के मुश्किलातों से होना पड़ रहा है, कैसे मुश्किलात आपको सहने पड़ रहे हैं? क्योंकि आपके साथ हमारे पास जो हमारे न्यूज़ रूम में ख़बर है वो ये है कि अक्सर ज़ायरीन जो है वो बुज़ुर्ग है। जी जी जी, बिल्कुल जी बिल्कुल। जहाँ तक मुश्किलात का सवाल है नूरी साहब, मैं अभी चंद एक मिनटों में आपको टेलीफोनिक उस पे तो मैं नहीं बता पाऊंगा, पूरा सारा एक फहरिस्त है हमारे पास, मगर चंद नुकते जो मेन जो हमारी परेशानियां रही उसमें सबसे पहले तो हमारे क्वारंटाइन का रहा। जी जो शुरू से ही आपने सुना होगा कि जब हमारे यहाँ पे टेस्टिंग हुआ, जो इलीगल एक टेस्टिंग में मानता हूँ कि दुनिया भर में कहीं पे भी टेस्टिंग के बाद जो इमिग्रेशन कहीं पे भी नहीं हुआ, ये ईरान ही और उसमें से भी बिलखुसूस हमारे लद्दाख के जो जवार थे जी यही को ही टेस्ट करा के हिंदुस्तान लाया गया, जबकि ईरान से हमें इंफॉर्मेशन बाद में ये पता चला कि ईरान से भी विदाउट टेस्टिंग भी यहाँ से ट्रेवल कराया गया। जी मगर हमें जब बदकिस्मती ये रही, हमारे जो शुरू के जो डेलीगेशन गए थे उन लोगों ने हमारे तरफ से हमारी जिम्मेवारी ली थी कि हमारा जो टेस्ट करा के यहाँ से भेजे, तो वहीं से हमारी मुसीबतों का सिलसिला शुरू हुआ। तो उसके बाद सबसे पहला हमारा परेशानी जो है शुरू में कि हमें जब टेस्ट में जब हमारा पॉजिटिव आना शुरू हुआ था, जी तब हमें क्वारंटाइन का यहाँ पे इंडियन एम्बेसी की तरफ से, हिंदुस्तान के हमारे गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंतजाम हमारे क्वारंटाइन का नहीं रहा। जी जो मेन रीजन ये रहा कि हमें उस 10 दिन तक, शुरुआती 10 दिन तक जो है, 10 दिन पहले के जो 10 दिन थे, वो हम जो पॉजिटिव नेगेटिव सारे हम एक ही होटल में, आप लोगों ने सुना कि सभी एक ही होटल में मिक्स रहे। जी जी उसके बाद हमने अपनी कोशिश से, जितने भी कारवां लीडर से, उनकी अपनी मेहनत से हमने यहाँ पे जो ईरान के हमारे जो गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स है उनके साथ मुलाकात करके हम कामयाब रहे कि उसमें हम उनके साथ एक मीटिंग करने में। जी उसके बाद जो है ईरान के जो हुकूमत ने हमें यहाँ पे एक मुज्तमा विलायत के नाम से एक हॉस्टल है, वो हॉस्टल हमें प्रोवाइड किया हमारे क्वारंटाइन एज ए क्वारंटाइन सेंटर, और उन्होंने हमारे पूरे खाने पीने का इंतजाम यहाँ पे शुरुआती दिनों में किया था। जी जी तो एक राहत जो है उसके बाद हमें मिलने के बाद आपने देखा होगा कि सब जोधपुर और जैसलमेर के जगहों पे जब पहला हमारा डेलीगेशन जब फेरोज साहब की क़यादत में जब MHA से मिलने गए थे, उसके बाद हम माने थे कि भाई चलिए हमारे सारे जो जितने भी 850 जवारों को पहले 4 फ्लाइट के जरिए लिए जाएंगे, ये वादे किए। उसके बाद आखिरी फ्लाइट में जो है सारे पॉजिटिव्स को भी ले जाएंगे, मगर जब नेगेटिव्स को इवैक्यूएट करने के बाद जो है ये लोग जो है अपने वादे पे रहे नहीं जी और हम जितने भी यहाँ पे बाकी जो वॉलंटियर्स थे, थोड़े बहुत पॉजिटिव्स भी थे, उनको यहीं पे मजबूरन यहाँ पे रहना पड़ा, क्योंकि हिंदुस्तान में अब लॉकडाउन शुरू हुआ था और जितने भी हमारे बेचारे जितने भी जवान थे उनको अंधेरे में रख के यहाँ से लिया और सीधा जाके, इनको कोई पता नहीं था, हमारे करगिल की इंतजामिया को भी पता नहीं था, ना UT एडमिनिस्ट्रेशन को पता था कि हमें लिया कहाँ जा रहा है। जी तो उसके बाद जब जैसलमेर और जोधपुर में जब लिए,
उसके बाद हमने खुद देखा कि वहां पे भी पॉजिटिव निकले, जिसका नतीजा हमने शुरू में ही कहा था, पहले ईरान में ही कहे थे हमने कि हम लोगों को मिक्स रखा गया है। यहाँ पे हमारा क्वारंटाइन जो है पॉजिटिव नेगेटिव का कोई बात ही नहीं था, टेस्ट के बाद भी ये पॉजिटिव जाना इसका एक सबब था। और उसके बाद जनाब आपने देखा होगा हम आज तक 8 तारीख है मई का, आज तक 2 महीने हो गए हमारे क्वारंटाइन को, और 2 महीने के बाद 2 महीने में हमने 6 चिट्ठियां हमने यहाँ के एम्बेसी और MHA को दिया था कि हमारे टेस्ट कराई जाए। WHO को नॉर्म्स को फॉलो करे, आप अपने जो है SOP को फॉलो करे, ताकि हम यहाँ पे हम भी मुतमईन रहे, हमारे जहनों से भी ये परेशानी जो स्ट्रेस जो है ये खत्म हो। इन्होंने हमारे एक नहीं सुनी, 8 मई तक 5 मई तक इन लोगों ने हमारे टेस्ट को जो है बिल्कुल नहीं होने का, इन लोगों ने एक तरफ से उन्होंने कहा भी था कि एम्बेसी के आखिरी मीटिंग में उन्होंने कहा था कि भाई आप लोग का यहाँ पे टेस्ट नहीं होना है, आपको टेस्ट क्योंकि आप लोग सब नेगेटिव हो गए हो तो आप लोगों को जो है ऐसे ही इवैक्यूएट कराया जाएगा। अब जब नया MHA का नया SOP जब निकला कल का, उसमें क्लियरली मेंशन है जनाब कि दुनिया भर से 64 जहाजों के जरिए मुख्तलिफ मुल्कों से हिंदुस्तानियों को वापस हिंदुस्तान लाया जा रहा है, जिसमें 64 एयर इंडिया के फ्लाइट्स शेड्यूल बनाए गए हैं। तो उस शेड्यूल के मुताबिक जो है बाकी जितने भी ममालिक से इवैक्यूएशन हो रहे हैं वो स्क्रीनिंग के जरिए हो रहे हैं। तो सिर्फ ईरान में फंसे हम 350 जवानों के साथ कोविड-19 का टेस्ट क्यों, जबकि उस SOP में क्लियरली लिखा है कि स्क्रीनिंग के बाद आप लोग ला सकते हो। और जब होम टाउन में डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद हमारा कोविड-19 टेस्ट होगा, उसके लिए हम तैयार हैं और हम फर्दर क्वारंटाइन के लिए भी तैयार हैं। हम अपने जब लद्दाख पहुंचेंगे, लेह और करगिल पहुंचेंगे, तो हमें अपने इलाके में जाके हमें क्वारंटाइन पे बैठना है, हमें मालूम है। असगर अली, मगर यहाँ पे ईरान में जी असगर अली जी, हमने ये सुना है कि इस दौरान वहाँ ईरान के अंदर जो ज़ायरीन फंसे हुए हैं, आप लोगों के साथ जो लोग हैं वहाँ पे, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और बहुत सारे लोग स्ट्रेस फील कर रहे हैं वहाँ पे, और कुछ ऐसे केसेस भी सामने आ रहे हैं। आप इस बारे में कुछ बताएंगे हमारे नाजरीन को? जी बिल्कुल, मैं बहुत जरूरी समझता हूँ इस पहलू पे बात करना। आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा कि जब से हमारा क्वारंटाइन स्टार्ट हुआ, राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे, बेशक यहाँ पे ईरान के चंद एक डॉक्टर आके हफ्ते में 1-2 बार हमारा टेस्ट कराते थे, मगर जो जहनी परेशानी इन 315 लोगों के ऊपर जो था, उसका नतीजा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे, क्योंकि मैं खुद एक मेडिकल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता हूँ, तो मैं खुद भी चेक करता था। तो हमारा एक टीम है छोटा सा, 5-6 लोगों पे मुश्तमिल, हम लोग हर रूम में जाके, और इन लोगों को भी पता है कि जब हमने टेस्ट कराया शुगर का, तो नए 23 केस जो है हमारे पास, आज नए 23 केस जो है वो सिर्फ शुगर के हैं। और यहाँ पे मेंटल जो है ना, डिप्रेशन में जाके जो जहनी, आप जिसको है ना मेंटल जो इस डिजीज में जो मुब्तला हुए, वो ऐसे हमारे पास 3 केसेस है। हार्ट पेशेंट हमारे पास 7 है, जिसमें 2 लोग जो है 10 से 15% के एवरेज पे ये लोग अभी सांस ले रहे हैं। आप इन लोगों के इलाज मुआलजे के कैसे कर रहे हैं इस वक्त? इन लोगों के ख्याल रखने के लिए क्या इंतजाम है इस वक्त वहाँ पे? हाँ, ये देखिए नूरी साहब, बहुत ही देखिए ना, एक से बढ़ के एक नुक्ते निकल के आ रहे हैं। इस मुज्तमा में ईरान के चंद डॉक्टर आते हैं, जो कोई भी अगर सीरियस हो जाता है, कभी होता था पहले अप्रैल के महीने में, हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो हम यहाँ पे नजदीकी हॉस्पिटलों में हम इनको ले जाके 1 या 2 दिन के एडमिट भी हम इनको दिखा के मेडिसिन के साथ हम मुज्तमा में इनको केयर टेक करते थे, इनके सेहत का ख्याल रखते थे। मगर इस ओवरऑल जो प्रोसेस में आप खुद सोचिएगा, जब करगिल में हमारे जब कल 500 से 600 लोग जो नेगेटिव सर्टिफिकेट के साथ आए थे, तो पूरे करगिल का इंतजाम डरे हुए नजर आए हमें। उन लोगों ने इस तरीके से ट्रीट किया उन लोगों के साथ जैसे कि पॉजिटिव जो है को इन्फेक्ट करने के आ रहे हैं, जबकि ये लोग नहीं देख रहे थे कि यहाँ पे मुज्तमा हमारे विलायत है, यहाँ ईरान में हमने शुरुआती दिनों में जितने भी पॉजिटिव है उसको हमने नंगे हाथ और नंगे मुंह, हमारे पास एम्बेसी ने एक मास्क तक नहीं दिया था। इसी हालत में हम लोगों ने इनको ट्रीटमेंट करके आज यहाँ तक हम फख्र करते हैं कि हम, बेशक हमारे अफसोस की बात ये भी है कि हमारे 4 मौतें यहाँ पे हुई है, जो
कोई कोविड-19 की वजह से नहीं, और दो जोधपुर में हुआ। इनका जवाब कल को हुकूमत को एक कंसर्न अथॉरिटीज को देनी पड़ेगी कि भाई ये मौत है, ये कोविड से नहीं हुआ, ये मेंटल स्ट्रेस की वजह से जो हुआ, जो इनकी इररिस्पांसिबिलिटी और इनके जो लापरवाही की वजह से हुई है। असगर अली जी, आपसे ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि आप जानते हैं पिछले 2 दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और एसओपी निकाला है, जिसके अंदर अब बाहर के लोगों को, जो हिंदुस्तान के शहरी बाहर फंसे हुए हैं, बाहर मुल्कों में, गैर मुल्कों में जो फंसे हुए हैं, उनको वापस लाने का एक अमल दखल भी शुरू हो चुका है। इस बारे में आपकी इंडियन एम्बेसी जो ईरान के अंदर है, उनसे कोई बात हुई और आपको निकाले जाने के कोई डेट्स वगैरह फिक्स किया गया या कुछ बताया गया, कोई इंश्योर? जी 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 बिल्कुल नूरी साहब, 3 दिन पहले इंडियन एम्बेसी ईरान ने हमें बुलाया, तो हम 3 लोग वहाँ पे मीटिंग में गए थे। तो उन्होंने कहा कि हमें, हमारे लिए खुशखबरी है कि आप लोगों को अब इवैक्यूएशन टाइम आ रहा है। वो इंडियन एम्बेसी की तरफ से, वहाँ के हिंदुस्तान के एमएचए की तरफ से उनको हुक्म जारी हुआ है कि हमें 17 तारीख से पहले यहाँ से इवैक्यूएशन कराने का, जी नंबर 1 जी। और ये वही एम्बेसी में ही हमें ये भी कहा गया कि आप लोगों को टेस्ट कराने के बाद जाना पड़ेगा। टेस्ट कराने के बाद नंबर 1 तो ये है जनाब, जी जी बिल्कुल, टेस्ट हमें कोविड-19 टेस्ट को करने के बाद फिर एक बार ये लोग सैंपलिंग करेंगे, फिर हमें फिर पॉजिटिव नेगेटिव के इस चक्कर में डालने का पता नहीं, अभी ये समझ में नहीं आता है नूरी साहब की अब इवैक्यूएशन के लिए बाकी सारे मुल्कों का, जितने भी मुल्कों से इवैक्यूएशन हो रहे हैं एयर इंडिया का, उनका डेस्टिनेशन क्लियर है। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट में रेज कर रहा हूँ, आप प्लीज इसको नोट कीजिएगा कि जितने भी डेस्टिनेशन है वो मेंशन्ड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंगापुर से आ रहे हैं बॉम्बे, तो सिंगापुर टू बॉम्बे का डेस्टिनेशन क्लियर है। बांग्लादेश से कल कश्मीर का इवैक्यूएशन हुआ, वो बांग्लादेश से जहाज उड़े और कश्मीर में उतरे हैं। हमारे इवैक्यूएशन का आप सवाल कीजिएगा कंसर्न अथॉरिटीज को कि हमारे ईरान से जो लद्दाखी जो पिलग्रिम्स है, उनका अराइवल का ना यहाँ से जो है ईरान से डिपार्चर का और ना अराइवल का किसी का भी डेस्टिनेशन, हम जहाँ कहाँ हैं अभी हमें मालूम नहीं है। तो हमने इनको सवाल किया कि जब तक हमने इनको ये वार्निंग भी दे रखा है, हमारा ये फैसला है कि भाई जब तक हमारा ईरान से निकलने के बाद हमारा डेस्टिनेशन क्लियर नहीं हो और वो भी यूटी लद्दाख तक डेस्टिनेशन हमें मेंशन ना हो रिटन में, तब तक हम यहाँ से जहाज में बैठने वाले नहीं है। हमें डर है कहीं ये लोग जो है एक बार फिर हमारे जानों के साथ खेलवाड़ करेगा और कहीं जोधपुर और जैसलमेर जैसे कंटेनमेंट में क्या वजह है। नूरी साहब, मैं तो आपसे भी सवाल करूंगा कि आपके माध्यम से मैं अपने आवाम से भी कहना चाहूंगा कि सिर्फ कारगिल और लद्दाख के जवानों को डिफेंस के अंडर क्यों डाला गया, जबकि इटली से, रोम से, रशिया से, अमेरिका से जितने भी इवैक्यूएशन हुए, दिल्ली के 5 स्टार होटलों में उनको क्वारंटाइन पे रखा गया। तो कल हमने यही नूरी साहब की इवैक्यूएशन का हमारा बिल्कुल अभी इन्होंने क्लियर वो नहीं दिया है, तो इनको, और दूसरा हमारा महान के थ्रू हो रहे हैं और बाकी सारे मुल्कों में एयर इंडिया जा रहा है, और हमें महान के थ्रू कराने का क्या मकसद है, और हमें अपने पीएनआरस में ट्रैवल करने पे मजबूर किया जा रहा है। तो ये कहाँ का इवैक्यूएशन हुआ, ये तो एक कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये इन सब के पीछे हमें अभी मैं क्लियरली तो नहीं कह सकता हूँ, मगर ये इसमें मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबल है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक माफिया, एक करप्शन का भी बहुत एक वो चल रहा है, ऐसा खदशा मुझे लग रहा है कि नहीं तो हमें पीएनआरस पे ट्रैवल क्यों कराते जी। तो नूरी साहब ऐसा हालत है अभी, आपको मतलब मुख्तसरन अभी मैं बता रहा हूँ, बाकी इंशाल्लाह वापस वहाँ पे आके हम खुलासा करेंगे। अज़हर अली, आखिरी बात आपसे ये पूछना चाहूँगा क्योंकि वक्त भी काफ़ी हो चुका है, तो आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, इन दोनों से आप क्या चाहते हैं, नटशल में आप बताइए। जी नटशल में मैं इतना ही कहूँगा कि मैं अभी जो अपने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को हम बार दरख्वास्त करते आए हैं, तो हम एक बार फिर कह रहे हैं कि जो 315 जो हम यहाँ पे ईरान में जो फंसे हुए हैं, ये अब कंप्लीटली नेगेटिव हो गए हैं। 2 महीने का जो है हमारा क्वारंटाइन पीरियड खत्म हुआ है, तो बराए करम मेहरबानी करके जो है थोड़ा सा होश में आके, क्योंकि यहाँ पे बड़े बुजुर्ग 190 बुजुर्ग 70 ईयर के हैं, पेशेंट है, बच्चे हैं,
इनकी जानों के साथ आप ज्यादा ना खेले तो बेहतर है, और हमें इमीडिएटली जो है इन्हीं दिनों में हमें यहाँ से इवैक्यूएट करे तो इनके एडमिनिस्ट्रेशन के सेहत के लिए भी बेहतर होगा, और हमारे जितने भी बाकी कंसर्न अथॉरिटीज है उनके लिए भी, क्योंकि बाद में ये जानों का सिलसिला में अभी आपको आपके इस चैनल के माध्यम से मैं अभी कहना चाहता हूँ कि जो जोधपुर का इंसिडेंट कुछ भी नहीं है, उससे भी बड़े जो हादसे जो है यहाँ पे होने का खदशा है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आपके माध्यम से प्लीज जितने भी हो सके जल्दी जो है हमारे यहाँ से इवैक्यूएशन का विदाउट टेस्टिंग लद्दाख ले जाके जो भी आप लेकर आना है उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया असगर अली, ये तमाम जानकारी हमें फराहम करने के लिए। ये थे असगर अली जो कि डायरेक्ट ईरान से हमारे साथ जुड़े हुए थे, और इनका साफ ये कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अब वो दोबारा ईरान के अंदर बैठ के कोविड-19 के टेस्ट नहीं देंगे। और एसओपी के अंदर इनका कहना ये मेंशन है कि अब बाहर जितने भी कंट्रीज़ हैं उन वहाँ से जब हिंदुस्तानी शहरियों को निकाला जा रहा है तो उनका सिर्फ स्क्रीनिंग हो रहा है, उनका कोई कोविड-19 के टेस्ट नहीं हो रहा है, और उनको इंडिया के कमर्शियल फ़्लाइट्स के ज़रिए से, एयर इंडिया के ज़रिए से लाया जा रहा है। और इनकी केस में इनका कहना है कि महान एयर से इनको लाया जा रहा है और इनका डेस्टिनेशन क्लियर नहीं है, और इनका साफ ये कहना है कि अब इनका डेस्टिनेशन जो है वो लद्दाख होना चाहिए, और उनको ईरान से सीधे लद्दाख के अंदर उतारा जाना चाहिए, ताकि जो जोधपुर में वाक़ा हुआ है और दूसरे क्वारंटाइन सेंटर्स में जिस तरीके से लद्दाख के ज़ायरीन फंसे रहे, वो वाक़या दोबारा रोनुमा न हो।